लाडली राधा। कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा। कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा। कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा। कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा। भानु लाडली गोरी गोरी। भानु लाडली गोरी गोरी। भानु लाडली गोरी गोरी। भानु लाडली गोरी गोरी। हरि को मन हर्यो चोरी चोरी। 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 भामिनी अभिरामा लाडली राधा। भामिनी अभिरामा लाडली राधा। कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा। कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा। नयन सलोने कमल कटोरे। नयन सलोने कमल कटोरे। नयन सलोने कमल कटोरे। नयन सलोने कमल कटोरे। हरि नट खट सो कर बर जोरे। 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 श्री राधा नामा लाड
लाडले श्री राधा नामा लाडली राधा श्री राधा नामा लाडले बरसाना विहरत ले सखियन बरसाना बिहरत ले सखियन बरसाना विहरत ले सखियन बरसाना बिहरत ले सखियन घोर साकरी गहवर गलियन और सांकरी गहवर गलियन घोर साकरी गहवर गलियन और सांकरी गहवर गलियन वृंदावन धामा लाडली राधा वृंदावन धामा लाडले राधा वृंदावन धामा लाडली राधा वृंदावन धामा लाडले सब गाइए। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा भान दुलारी प्यारी राधा भानु दुलारी प्यारी राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री बस यही साधना है इन 7 दिनों की, यही साधना का फल है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा वो गाते रहो, आनंद में उन्मत्त रहो, उनके नाम का रसपान करते रहो, उसका स्वाद लेते रहो। सब साधना उसी में हो जाएंगी, सब साधन बल उसमें हो जाएंगे। तो ऐसी श्री राधा रानी जिनकी आराधना साक्षात भगवान श्री भोलेनाथ जी कर रहे हैं। कैसे? भगवान शंकर ये जो श्री राधा कृपा कटाक्षम गाते हैं ना, इसको किसने गाया है? ब्रज का जो रस है उसके हिसाब से देखो तो भगवान श्री भोलेनाथ जी, भगवान शंकर ने इस राधा कृपा कटाक्ष को गाया। बताओ। और लोग कहते हैं भोलेनाथ जी तो भांग का नशा करते थे, भोलेनाथ जी राधा नाम का नशा करते थे। देखो किसी भी आदमी के बारे में तुम्हें उसका सटीक प्रमाण चाहिए ना, तो सबसे सटीक प्रमाण उसकी पत्नी दे सकती, सबसे सटीक एकदम। वो 24 घंटा संग रहती है, उसको पता रहता है कि ये क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो एकदम सटीक प्रमाण देगी। तो जब पार्वती मैया से पूछा गया कि भोलेनाथ जी का व्यवहार क्या है, कैसे रहते हैं, तो फिर क्या कहती है मैया? तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंग अराती। मैया पार्वती कह रही दिन रात राम 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 श्री राधा भोलेनाथ जी जपते रहते। अब मैया पार्वती ने तो कहीं नहीं कहा ऐसा, रामचरितमानस में तो कहीं नहीं लिखा, न पार्वती जी कह रही कि ये तो दिन रात भांग पीते रहते। देखो कोई पत्नी का पति ज्यादा नशा करता ना तो बेचारी उससे बड़ी दुखी रहती है, और जहां मौका मिलेगा वो उसकी शिकायत करे बिन चूक। किसी साधु के पास भी जाएगी तो भी बोल देगी अरे ये तो महाराज इनका छुड़वा दो, ये बड़ा। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूं अनंगरा। दिन रात राम 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 जपने वाले। मैया पार्वती ने नहीं कहा कि ये तो बस भांगी गुटवाते रहते। आजकल के लोग जरूर आजकल के डिस्को में भजनों में बोल देते हैं भोले भांग त्यारी में गोटत गोटत हारी। ये कहीं रामायण में लिखा हो तो मुझे बता दो, मैं मान जाऊं। पार्वती जी कह रही मैं तो थक गई गोटते गोटते। पर आजकल देखो
कुछ भी करते हैं लोग, भोलेनाथ जी की शिकायत कर रही है मैया पर। अब किसी भजन किसी महापुरुष ने थोड़ी बनाया, वो नाचने के लिए बना दिया और बावरे लोग नाचते हैं उस पे। घूटत घूटत हारी मैया पार्वती कह रहे ये दिन रात भगवान नाम में डूबे रहते, राधा नाम में एक क्षण इनके मुख से नहीं छूटता। और भोलेनाथ जी राधा नाम के परम रसिक हैं, परम रसिक हैं, भूलना नहीं। और मैंने कितने महापुरुषों के मुख से बात सुनी है, मैं आपको सत्यता जो मैंने सुना है कितने महापुरुषों के मुख से, कि भोलेनाथ जी की कृपा से ही उन्होंने हमको राधा रानी से जोड़ा। पहले आराधना करते थे, हिमालय की गुफा में जाते थे, त्रिपुंड लगाते थे, जटा धारण करते थे, और फिर भोलेनाथ जी ने थोड़ा सा कृपा करके, भोलेनाथ जी बड़े कृपालु देव हैं। अगर किसी को श्री राधा चरणों की भक्ति भी चाहिए ना, तो भोलेनाथ जी से दिन रात मांगिए कि हमें श्री राधा रानी की चरणों की भक्ति प्रदान करिए। अधिकतर लोग भोलेनाथ जी की कृपा से श्री राधा रानी की शरण में आए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब प्रमोशन होता है तो भोलेनाथ जी प्रमोट कर देते, चलो अब तो हमारी प्रियाजू के चरण में चलो। तो भोलेनाथ जी ने ये ऊर्ध्व वामन्य तंत्र एक है जिसमें पार्वती जी से ये राधा कृपा कटाक्ष सुनाया है भोलेनाथ जी। राधा कृपा कटाक्ष में 12 श्लोक हैं जो हम नित्य पाठ कल भी किया, आगे भी करेंगे। और इसका पद्य, हर एक जो स्तुति होती है, स्तवन होता है, सब एक पद्य होता है, छंद होता है। तो ये जो राधा कृपा कटाक्ष है ये चामर पंचक छंद में लिखा हुआ, और चामर पंचक छंद ये वीर युद्ध का, वीर रस का छंद है। वीर रस, युद्ध हो रहा है, हम गाते भी तो ऐसे ही हैं, मुनिंद्र वृंद वंदिते, वहां कोई तलवार चल रही हो एकदम। वीर युद्ध का ये, वीर रस का ये छंद है। तो वीर रस में क्यों गाया भोलेनाथ जी ने? बोले जैसे युद्ध में तलवार चलती है ना, तलवार सब शत्रुओं का नाश कर देती है, वैसे ये जो राधा कृपा कटाक्ष है ये जब हम गाएंगे तो शिवजी ने मानो इस कटाक्ष से संसार की आसक्तियों के जितने शत्रु सबको काट डाला, सबको नष्ट कर दिया इस कटाक्ष के द्वारा, राधा कृपा कटाक्ष के द्वारा। तो राधा कृपा कटाक्ष, अब इसका एक एक श्लोक की व्याख्या पूरी तो एकदम नहीं कर पाएंगे, बड़ा समय भी चाहिए उसके लिए, 7 दिन भी कम पड़ जाएंगे एक ही कृपा कटाक्ष का वर्णन करें। पर एक लाइन है जो इसमें आप सब दोहराते भी हो, कदा करिष्य सीहमाम कृपा कटाक्ष भाजन। इसका अर्थ क्या है? कदा करिष्य सीहमाम कृपा कटाक्ष भाजन। ये ज्यादातर आप जितने भी लास्ट अंतिम जो लाइन है श्लोक की, ये सब गाते हो आप साथ में। मतलब समझो क्या कह रहे हो आप राधा रानी से, भोलेनाथ जी क्या मांग रहे हैं राधा रानी? कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। देखो भक्त के जीवन में 2 ही शब्द होते हैं, कदा और किम। कदा और किम। कदा का अर्थ हमारे पास कोई साधन बल नहीं, हमारे पास कोई भजन नहीं, भक्ति नहीं, बस इन 2 शब्दों को लेकर के भक्त रोता है। पहला कदा, किम। किम मतलब क्या ये सेवा सुख मुझे मिलेगा? जिस मंजरी भाव की हम बात करते हैं, सखी भाव की, प्रिया प्रीतम को सेवा में लगी रहती, क्या किम, क्या ये सुख हमें मिलेगा? और दूसरा शब्द है कदा, मिलेगा तो कब मिलेगा? कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्री राधा रानी, आप मुझ पर कृपा की कटाक्ष कब करोगी? कब मुझे कृपा का अधिकारी बनाओगी? कब मुझे पात्रता दोगी? इसलिए कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हर रोज आप ये मांग रहे हो राधा रानी से, कब कृपा करोगी? 12 श्लोक में 12 बार यही मांग रहे हैं,
कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजन। ये हुआ इस लाइन का, इस पंक्ति का भाव, इस पंक्ति का अर्थ। अब इसकी शुरुआत, कृपा कटाक्ष की शुरुआत किस शब्द से होती है? आप सबके पास पुस्तक है, आज जब कृपा कटाक्ष होगा आप सब उसका साथ में पाठ करना। पहला शब्द है मुनिंद्र वृंद वंदिते। ये जो राधा रानी है इनकी वंदना कौन करता है? मुनिंद्र वृंद वंदिते। राधा रानी की चरणों की जो वंदना है, मुनिंद्र, बड़े बड़े योगेंद्र, मुनिंद्र, मुनियों के भी मुनि इन चरणों की आराधना करते हैं। मुनिंद्र कौन है? मुनियों के मुनि कौन है? तो मुनियों के भी मुनि है भगवान श्री सुखदेव जी, उनको मुनिंद्र कहा गया। सुखदेव जी जिनकी आराधना करते हैं, सुखदेव जी के द्वारा जो वंदित हैं वो श्री राधा रानी। तो अब कोई पूछेगा जी अगर सुखदेव जी के द्वारा इतनी वंदित है हमारे जीव गोस्वामी पाद का, उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया है, क्यों नहीं किया? वैष्णव तोषणी में श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है कि इसीलिए जब श्री सुखदेव जी भागवत करना शुरू करते, रास लीला का गायन शुरू करते, तो किशोरी जी के चरणों से ही शुरुआत होती है। तो सुखदेव जी एकदम तैयार हो गए कि अब हम राधा रानी की वंदना करेंगे और वंदना करके रास में प्रवेश करेंगे। तैयार थे सुखदेव जी एकदम, लेकिन उसी समय श्री राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी प्रकट होके सुखदेव जी को कह रहे हैं, राधा रानी से सुखदेव जी प्रार्थना करते हैं कि हे श्री राधा रानी आपकी आज्ञा हो तो रास का गायन शुरू करें। तो राधा रानी ने कहा कि कर तो लो, पर खबरदार मेरा नाम लिया तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बोले क्यों? स्वामिनी जी अगर आप ये कहें कि अधिकारी, सुनने वाला अधिकारी होना चाहिए, तो परीक्षित तो अधिकारी है और सचमुच परीक्षित जी अधिकारी थे। परीक्षित अधिकारी है, इसके सामने अगर आपकी मधुर लीलाओं का गायन मैं करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। तो श्री राधा रानी ने कहा नौनक कथाम वद, बिल्कुल नहीं। परीक्षित अधिकारी है, पर यहाँ इतने जो बैठे ना बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ध्यानी, ये सब मेरी कथा नहीं पचा पाएंगे। इसलिए कतई भी, बिल्कुल भी इनके सामने, कोई मीमांसा का उपासक है, इनके सामने मेरी कथा का वर्णन नहीं करना। सुखदेव जी, अब देखो जो श्री राधा रानी का प्रेमी हो वो कितनी भी कोशिश कर ले ना, उनकी महिमा गाए बिना रह नहीं सकता। तो सुखदेव जी भी अपने आप को चाह चाह के रोके तो, पर इतना ही रोक पाए कि नाम नहीं लिया। फिर भी कहीं कहीं सुखदेव जी ने बिना नाम लिए उनकी लीलाओं का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दिया है भागवत जी में, कि एक सखी थी जिसके चरणों को देख के गोपी, वो सखी कौन थी? नाम नहीं लिया। भागवत जी में अलग अलग नाम लिए गए, कहीं लिखा वधु, कहीं लिखा रमा, कहीं लिखा है श्री, कहीं राधिते, कहीं अपरा, कहीं एक सखी थी, कहीं सा, कहीं तत्, ये सब उपयोग करके इनका इशारा राधा रानी की तरफ ही है। तो सुखदेव जी, पर फिर उसके बाद जो टीकाएं लिखी जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, सनातन गोस्वामी, वल्लभ महाप्रभु, फिर इन आचार्यों ने कौन सी लीला में किस गोपी का नाम, वहां उसको इन आचार्यों ने प्रकट कर दिया कि वो सखी जो सुखदेव जी कह रहे थे वो कोई और नहीं है, वो राधा रानी है। इन्होंने नाम भी प्रकट कर दिया फिर, और फिर नाम प्रकट करके सनातन गोस्वामी ने जो अपनी भागवत जी की टीका लिखी ना, उसमें अंत में क्षमा मांगी है राधा रानी से। एक क्षमा किस लिए? बोले आपकी आज्ञा थी नाम का उद्घाटन नहीं करना, पर क्या करूं, रोक नहीं पाई। सखी तो वैसे भी लगा लूतरी होती है ना, सखी का भाव ही यही है कि उसको जो लीला पता लग गई, अब वो चाहेगी मैं उसको दूसरों को सुनाऊं, भागी भागी जाएगी, सबने कुंज में बुला, अब प्रेम मिला है तो बांटेगी क्यों नहीं। तो श्री जीव गोस्वामी क्षमा मांगते हैं कि मैंने नाम का उद्घाटन कर दिया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो मुनिंद्र, मुनिंद्र बड़े बड़े, और सबसे बड़ी बात
सबसे बड़ा मुनिंद्र, मुनियों का भी मुनि जो स्वयं श्री कृष्ण है, वो देही पद पल्लव उदारम, श्री राधा रानी के पद पल्लवों को अपने हाथ में लेकर के उनकी आराधना करते। उनसे बड़े मुनिंद्र और कौन हो सकते। एक घटना पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी का भाव है कि एक बार श्री प्रिया जी स्नानोपरांत अपने निकुंज में सिंहासन पर बैठी थी, विराजमान थी। लेकिन ललिता सखी ने देखा कि आज श्री राधा रानी के मुख पर थोड़ी सी जरा चिंता की रेखाएं हैं। इतनी कोमल है ना कि जरा भी कोई चिंता की रेखाएं आती तो एकदम प्रदर्शित हो जाती, दिख जाती कि आज थोड़ा चिंतित है। तो ललिता ने पूछा कि हे स्वामिनी जी, आज आप? तो श्री राधा रानी ने कहा कि आज मैं बैठी तो हूं श्रृंगार करके, पर प्रियतम संग में नहीं तो सुख नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। बस उनकी बाट जो रही हूं, मन उदास है कि कब उनका आगमन होगा। देर भी हो गई, कितनी देर हो गई, आए नहीं। ललिता बोली हो सकता कुछ पुष्प फूल वूल लेने के लिए आपके लिए थोड़ा रहे, मैं देख के आती हूँ, आप बिल्कुल आप चिंता करें, ये बात हमारे। चल पड़ी ललिता सखी, तो कृष्ण को ढूंढने जा रही है। जाकर के सब जगह ढूंढा, वनों में, वृक्षों में, कदम पर, कहीं नहीं मिले। तो ललिता सखी की आराध्या है त्रिपुरा सुंदरी देवी। तो त्रिपुरा सुंदरी देवी के मंदिर में जाके ललिता ने हाथ जोड़ा, आंख बंद की, समाधि में पूछा, हे त्रिपुरा सुंदरी आप मार्ग बताओ कहाँ है। तो त्रिपुर सुंदरी ने बता दिया, फलाने यमुना के घाट पे कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो ढूंढती ढूंढती ललिता आ गई। और ललिता जैसे आई तो क्या देखती है, सामने ठाकुर जी बैठे और क्या कर रहे हैं, सामने तमाल का वृक्ष है, श्याम रंग का एक तमाल का वृक्ष है। और श्री ठाकुर जी उस तमाल के वृक्ष को देख करके उसको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, फिर उस पे फूल चढ़ा रहे हैं, फिर उस पे गंध चढ़ाना है, चंदन चढ़ा, चंदन है नहीं अपने पास, तो अपनी आंखों के अश्रु जो गिरे जिस माटी जिस रज में, उसी को चंदन मान के उस वृक्ष से चंदन लगा रहे ठाकुर जी। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।